कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं इस उपचुनाव के बारे में, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ लग रहा है ग्राउंड पे। हमारे साथ विशाल, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ ओपी सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत ओपी जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही कपीश श्रीवास्तव साहब हमारे साथ है, सपा प्रवक्ता। बहुत स्वागत आपका भी सर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले फटाफट से विशाल का हम रुख कर लेते हैं। विशाल, क्या परिस्थितियां नजर आ रही है? हालांकि आज बीजेपी कैंडिडेट जो है वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे और सपा कैंडिडेट रजा भी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल रामपुर में आज आकाश सक्सेना अपना नामांकन करेंगे। 11 बजे के बाद उनका नामांकन है और 1 बजे के आसपास सपा के कैंडिडेट आसिम रजा जो है उनका नामांकन है। खतौली से आज राजकुमारी सैनी जो है वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो सीधे तौर पर आज नामांकन का चूंकि अंतिम दिन है तो ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो आज अपना नामांकन दाखिल कर देंगे अलग अलग जगहों पर। हालांकि मैनपुरी में इससे पहले नामांकन हो चुका है, जो रघुराज शाह के हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नामांकन कर दिया, उससे पहले डिम्पल यादव ने नामांकन किया है। मदन भैया आरएलडी के प्रत्याशी हैं, उनकी भी फाइट ये तौर पर राजकुमारी सैनी से मानी जा रही है। तो ऐसे में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जो एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है अलग अलग दलों की तरफ से। हालांकि रामपुर और खतौली को लेकर सपा ने बहुत अभी क्लियर नहीं किया है कि वहाँ पर कौन कौन से स्टार प्रचारक होंगे, कौन कौन लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ बूथ मैनेजमेंट कौन संभालेगा, इसके साथ साथ वहाँ पर किसको क्या जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन मैनपुरी के लिए सपा ने बहुत स्पष्ट जिम्मेदारी जो है परिवार के अलग सदस्यों को दे दिया है। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अभी फिलहाल स्थितियां यही हैं कि लगातार बीजेपी जो है अब मंत्रियों की फौज उतारने की तैयारी कर रही है और बीजेपी ये जान रही है कि तमाम जो मंत्री हैं वो अब इस चुनावी मैदान में उतरेंगे तभी शायद जीत हासिल हो सकेगी, क्योंकि 3 सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी के तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है अलग अलग जगहों पर। इसके साथ केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी इस पूरे चुनाव में जो है साथ में रहेंगे और वहाँ पर जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर पैक्ट पार्टियां हो चुकी हैं, चूंकि ये वॉर भी शुरू हो चुकी है उपचुनाव की। हमारे साथ विजय उपाध्याय साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले ओपी सिंह का जरा हम अब रुख कर लेते हैं। ओपी सिंह साहब, कितनी तैयारियां आप लोगों की तरफ से, क्योंकि ट्रिपल प्लान आप लोगों ने तैयार कर लिया, वॉर रूम कह सकते हैं एक तरीके से तैयार हो गया, जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, लेकिन मैनपुरी, रामपुर, खतौली की अगर बात की जाए तो ये तीनों ही सीटों में सबसे महत्वपूर्ण मैनपुरी की अगर हम बात करें तो सर कितनी उम्मीदें लग रही है यहाँ पर कि मैनपुरी सीट जो है निकाल लेंगे, हालांकि तीनों की तैयारियां हो रही है? शिल्पा जी, कुछ पार्टियां जो है चुनाव आने पर तैयारियां करती हैं, हमारी पार्टी हमेशा तैयार रहती है चुनाव आने। आपने अभी विश्लेषण में बताया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता चुनाव मैदान में है, तो दूसरी तरफ आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के परिवार के सदस्य वो चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। हम जो चुनाव लड़ते हैं वो नीतियों पर, सिद्धांतों पर लड़ते हैं। हम जब मैदान में जा रहे हैं तो हम बता रहे हैं अपने प्रदेश और केंद्र सरकार की, डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, हमारा प्रदेश और केंद्र का यशस्वी नेतृत्व, प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश का विकास। दूसरी जो पार्टियां हैं वो शायद ये मुआई जातिवाद और परिवारवाद के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है। मैनपुरी का चुनाव हम जीत चुके हैं। इस समय 80 में 66 सीटें शिल्पा जी है हमारे पास। 8 दिसंबर को मतगणना के बाद ये सीट की संख्या बढ़कर के 67 हो जाएगी। 2014 के पहले कोई गढ़ किला विरासत रही होगी, 2014 के बाद न कोई गढ़ बचा, न किला बचा, न विरासत बची। ये अपने आप में कन्नौज, बदायूं, रामपुर, आजमगढ़, ये किसका गढ़? कौन कहते थे कि ये मेरा गढ़ है? कहां चला गया गढ़? तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। यानी कि चुनौती आपने स्वीकार कर ली है और चुनौती के लिए पूरी तरीके से कोशिशें जो हैं उसकी तैयारियां भी पहले से शुरू कर दी गई हैं। कपीश जी, ना कोई गढ़ बचा ना कोई किला बचा, सीटों में बढ़ोतरी भी हो जाएगी और ये भी कह रहे हैं कि एमवाई फैक्टर पर आप लोग ज्यादा फोकस रहते हैं और इसके साथ जब चुनाव आते हैं तब आप निकलते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पर तो आरोप तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार लगाती हैं कि जब चुनाव का समय होता है तब अखिलेश यादव एक्टिव नजर आते हैं। हालांकि ये मैनपुरी का चुनाव है, जाहिर है बहुत ज्यादा इस बार एक्टिव अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो गढ़ नहीं बचा वो वाराणसी है। कि वाराणसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्व के सबसे प्रायोजित प्रधानमंत्री, उनके गढ़ में हमने दोनों एमएलसी की सीटें, इनकी बुरिया बिस्तरा बांध दी।
और वो कैसा चुनाव था? तो वो स्नातक का था और शिक्षक का था, पढ़े लिखों का चुनाव, और टोटल डेवलपमेंट के ऊपर था। वाराणसी का जो इन्होंने पतन किया अपने समय में, उसके लिए शिक्षक समाज और स्नातक समाज ने बेरोजगारी, महंगाई के ऊपर, और जिस तरीके से चीन के हवाले इन्होंने अपने बॉर्डर के जो गांव कर दिए हैं, उनके ऊपर चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश की खुशहाली की जगह जो खुशहाली हरण करने का काम योगी और मोदी की सरकार ने मिलकर के किया है, उसके परिणाम इनका किला गिर गया। और जहां तक कि रामपुर और आजमगढ़ का इनका सवाल बता रहे, भाई हम तो कह रहे हैं कि प्रशासन से हम लड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम शासन से लड़ रहे हैं, हम भाजपा से चुनाव लड़ ही नहीं रहे। भाजपा चुनाव लड़ ले। अगर भाजपा चुनाव लड़ रही होती तो सारे मंत्रियों को क्यों वहां बैठाना पड़ता? इसलिए कि प्रशासन सड़ सके, इसलिए उनकी मंशा के अनुरूप एक एक प्रभार दिया जा रहा है। अरे जो पार्टी 800 करोड़ रुपए खर्च करके सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो इनके बनाए हुए काम नहीं है, उनको भी बनाया हुआ जेवर एयरपोर्ट अमेरिका, चीन का दिखा देते हैं, उद्योगों की चिमनी अमेरिका और लंदन की दिखा देते हैं, ये वो पार्टी के लोग हैं, ये वहां से प्रचार और प्रसार करते हैं। और ये कह रहे हैं कि मंत्रियों के सहारे है ये चुनाव। अरे सारे मंत्री आप क्यों उतार रहे हो? सबको मालूम है कि प्रशासन का मैनेजमेंट करने के लिए, ओपी सिंह जी, ये आरोप बार-बार सपा पार्टी लगाती है कि प्रशासन को अपने हिसाब से आप ढाल लेते हैं, अपने हिसाब से चीजें कर लेते हैं, फिर चुनाव आप जीत लेते हैं। बिल्कुल सही आरोप है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मतदान तक कोई आरोप नहीं लगता। मतदान तक बताइए कभी आरोप लगा? जैसे मतगणना होगी, हार होगी, अखिलेश यादव का ट्विटर बोलेगा, कभी ईवीएम बोलेगा, कभी डीएम बोलेगा, कभी चुनाव आयोग बोलेगा, कभी प्रशासन बोलेगा, कभी जबरदस्ती बोलेगा। अरे भैया, जनादेश को आप क्यों नहीं स्वीकार करते? अपनी असफलता, अपनी अयोग्यता, अपनी करारी हार को हमने नहीं दिया है, जनता ने दिया। तो जनता ने आपको करारी हार दी है। इसी जनता ने जब आपको आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा जिताई, गाजीपुर की 8 की 8 जिताई, बलिया में 8 में 7 जिताई, बिल्कुल, तब प्रशासन ठीक था। और जब हार गए तो प्रशासन गड़बड़ है। भाई ऐसा है कि और मैं इसका आंसर लूंगी, जो बात आप कह रहे हैं ओपी सिंह जी, कपीश जी से मैं इसका जरूर जवाब लूंगी कि जब जीतते हैं तभी आरोप नहीं लगते, लेकिन जब हारते हैं तो आरोप जरूर लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन विशाल का जरा हम रुक कर लेते हैं, उनके साथ यहाँ पर कोई मौजूद है, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। विशाल, जरा जानकारी दीजिए, कौन आपके साथ इस वक्त मौजूद है, बातचीत कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त सुभाषपा के दफ्तर में मौजूद हैं और सुभाषपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, अरविंद राजभर, उनसे बात कर लेते हैं। अरविंद जी, आज आपके प्रत्याशी का भी मैनपुरी में नामांकन है, क्या कुछ तैयारी? क्योंकि बीजेपी ने मंत्रियों की फौज उतार दी है, सपा लगातार परिवार वालों को जो है जिम्मेदारी दे रखी है। देखिए, आज नामांकन हमारा हो रहा है। बीजेपी बेशक मंत्रियों की फौज उतारी है, समाजवादी पार्टी परिवार उतारी है, तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अभी 3 दिन पहले अपने पूरे पार्टी के संगठन को लखनऊ बुलाई थी और सबको दिशा निर्देश दिया गया है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव को अपना चुनाव समझे और अपना चुनाव समझ करके हमारे समस्त कार्यकर्ता मैनपुरी के लिए कूच कर रहे हैं। हमारी भरपूर तैयारी है। ऑलरेडी वहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा कार्यकर्ता एक दिन में 10-10 गांव का दौरा कर रहे हैं। रमाकांत कश्यप के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अखिलेश यादव जी बहुत हल्का समझते हैं, तो उनको इस बार समझा दिया जाएगा कि जिस कश्यप, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, निषाद के लिए हम लोग विगत विधानसभा के चुनाव में टिकट मांग रहे थे, तो अखिलेश यादव जी कहते थे कि कहीं कश्यप नहीं पाया जाता है, पाल नहीं पाया जाता है, निषाद नहीं पाया जाता है, प्रजापति नहीं पाया जाता है। इस चुनाव में हमने कश्यप को टिकट दे करके मैनपुरी लोकसभा से इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने का कार्य करेंगे कि अखिलेश यादव की भी आंखें खुल जाएंगी। रामपुर के लिए क्या कुछ योजना? क्योंकि रामपुर में तो कोई प्रत्याशी अभी तक उतरा नहीं है आपका। कल तक का अंतिम नामांकन है। हमारा प्रत्याशी आज सारी फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया गया है। 2-3 घंटे के बाद हम प्रत्याशी के अनाउंसमेंट भी कर देंगे, प्रेस रिलीज भी जारी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है कि रामपुर से भी सुभाषपा अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। अभी तक लड़ाई जो थी वो सपा और भाजपा के बीच में दिखाई पड़ रही थी, लेकिन सुभाषपा के तो प्रत्याशी फाइनल कर लिया आप लोगों ने? प्रत्याशी मेरा फाइनल हो गया है। 2 से 3 घंटे के बाद हम नाम की घोषणा करेंगे, बाकायदे प्रेस रिलीज दे करके। हमारे प्रत्याशी अपने डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने में लगे हुए हैं और रामपुर में चुनाव जो लड़ना है हमको, हम मुरादाबाद मंडल को पूरे सभी कार्यकर्ताओं को
रामपुर उतार दिए हैं और धीरे धीरे सभी लोग काम भी कर रहे हैं। वहाँ संगठन भी मेरा मजबूती से कार्य कर रहा है। जैसे ही प्रत्याशी का अनाउंसमेंट मैं करूंगा उसके बाद से हमारी बरेली की, रामपुर की, मुरादाबाद की, अमरोहा की, गाजियाबाद, नोएडा जितने भी संगठन के लोग हैं सब रामपुर उतर जाएंगे। मीडिया पर ही प्रत्याशी का ऐलान कर दिया ना, लिस्ट के आने की क्यों बिल्कुल, यानी इंतजार कि किया? रामपुर से भी ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।